नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। आपने कभी देखा है कि ज्यादातर जो प्रेयर्स होती हैं, भजन होती हैं, वो किसके बारे में ज्यादा बताते हैं? हमारे मन की शक्ति के बारे में, मतलब पावर ऑफ माइंड। जैसे कि पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। फिर से वो पावर ऑफ माइंड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ माइंड की, मतलब कि ये हमारा माइंड इतना पावरफुल कैसे है, क्यों है? क्योंकि जब हम जानेंगे तभी तो हम इसका और फायदा उठा पाएंगे कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिंदगी हम कैसी बिताते हैं, हमारी जिंदगी कैसी है, वो क्या आपको लगता है हमारी सिचुएशंस? क्योंकि सिचुएशंस ने, सर्कमस्टेंसेस ने तो आना ही है, लेकिन वो सिचुएशंस कैसी हैं, सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, उनको हम कैसे लेते हैं, मतलब हम अपनी सोच से उनको कैसा बनाते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग छोटी सी चीज़ को इतनी बड़ी बना लेंगे और कुछ इतनी बड़ी चीज़ को छोटा बनाकर उसको कैसे आसानी से पार कर लेते हैं। वो कैसे कर पाते हैं? ये सारा हमारे दिमाग का ही तो खेल है। हमारा दिमाग जैसी सोच क्रिएट करता है उन सर्कमस्टेंसेस के लिए, उन सिचुएशंस के लिए, वैसी ही वो हमें लगने लग जाता है। आपने नोट किया है कि कैसे हमारा शरीर और हमारा दिमाग कैसे कनेक्टेड है, मतलब कि बॉडी माइंड कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। जैसे कि कितनी बार होता है कि आपकी सोच में, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेसफुल चीज चल रही हो, पास्ट की, फ्यूचर की, किसी भी तरह की, और आपका क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरह से कितना, जैसे माइंड और हमारी बॉडी का कितना कनेक्शन है कि हम कुछ सोचते हैं और हमारा शरीर वैसा ही रिएक्ट करता है। कोई बहुत अच्छी चीज सोचते हैं, उसी तरह से हमारा शरीर भी रिएक्ट करता है। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी में कोई बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रॉनिक पेन होता है, बहुत लंबी इलनेस होती है, तो वो कैसे हमारी जिंदगी का आउटलुक, देखने का नजरिया बदल देती है जिंदगी को। अगर हम अपने दिमाग पर काम नहीं करते तो हमारी सोच भी वैसे ही नेगेटिव हो जाती है। तो इस तरह से कैसे हमारे माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, और जब हम ये जानते हैं ना, तो हमारे लिए आसान हो जाता है अपने माइंड पे, अपने दिमाग पर और काम करना। कैसे हम अपने दिमाग पर, अपनी थॉट्स पर, अपनी फीलिंग्स पर फोकस करके, अपने फोकस को बदल कर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कोई क्रॉनिक पेन है, बहुत ऐसी इलनेस है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज क्या कर सकते हैं कि उसके साथ हमें कैसे रहते टाइम हाय तौबा करके कर सकते हैं, या फिर एक्सेप्ट करके जो चीज़ है वो है, लेकिन अब मुझे उसके साथ कैसे डील करना है। ये नहीं कि सारे टाइम में फ्यूचर में सबसे गलत सोचती रहूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भी एक तरीका। हम बहुत सारे लोग वैसे ही जीते जो कि फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, लेकिन हम अपने आज को भी खराब कर लेते हैं। तो इसलिए ही तो हम बार बार पावर ऑफ माइंड की बात करते हैं कि कितना ज़रूरी है हमारे दिमाग का हेल्दी होना। जैसे कि मैंने कहा, माइंड बॉडी टेक्निक से हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे इसको स्टार्ट करें? तो सबसे पहले तो देखिए, जब आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उसी तरह जब आप तनाव में होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि जानना, अवेयरनेस, कि कैसे मेरी सोच से मेरी बॉडी कनेक्ट है, और उसी तरह से कैसे कोई मेरे बॉडी पे प्रॉब्लम आती है तो मेरा दिमाग काम करता है। उसके बाद दूसरी चीज़ मानना कि बहुत सारी सिचुएशन है जिनको मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनको किस तरीके से, किस नज़रिए से देखती हूँ वो ज़रूर बदल सकती हूँ। उसके बाद देखना कि क्या मेरे हाथ में है, क्या मेरे कंट्रोल में है, और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिनसे कि हम अपने बॉडी और माइंड की जो पावर है उसको रिगेन कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। जैसे कि बहुत बार जब आप अपने बॉडी के किसी पार्ट को स्ट्रेस करते हो तो कैसे उसमें पेन होता है, तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये कनेक्टेड है। तो ये माइंड बॉडी अप्रोचेस में एक्टिविटीज जो हैं वो हो सकती हैं पेंटिंग, डांसिंग, जर्नलिंग, हिप्नोसिस, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एंड गाइडेड इमेजिनरी। उसके बाद दूसरी प्रैक्टिसेस है माइंडफुलनेस।
जैसे कि चीज़ों को छोड़ना, दूसरों पर विश्वास करना, दूसरों को ज़्यादा जज ना करना। और स्टडीज़ बताती हैं, रिसर्चेस बताती हैं कि ये टेक्निक्स यूज़ करके हम बहुत हद तक अपने शरीर के और दिमाग के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं।